Hello and welcome to PCB track classes, class 12th केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन। और आज हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हमको इसमें जानने की ज़रूरत है कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो क्वथनांक का मतलब पूर्व में इसके पहले की क्लासेस में हमने जैसा पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं, या द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको वेपर डेंसिटी वेपर प्रेशर से कनेक्ट करें। तो जो डेफिनेशन है वो है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब या आउटर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का मतलब क्या है, तो हम सबको पता होना चाहिए कि अगर आप सामान्य पानी लें, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करें और दूसरी बार उसमें नमक घोलकर उसका बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करें, तो आप पाएंगे कि नमक वाले विलयन का बॉइलिंग पॉइंट सामान्य पानी से ज़्यादा होता है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। इसका मतलब है किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। इसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब इसको हम एक ग्राफ से स्टडी करते हैं। ग्राफ में देखिए, आपको लेफ्ट साइड 2 डॉट्स दिख रहे हैं, जो ये हैं। ऊपर वाले डॉट में लिखा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है, इसलिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऊपर रखा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे। वाई एक्सिस जो है उस पर वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर आप समझें तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपराइजेशन बढ़ेगा, इसलिए वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। आप प्योर सॉल्वेंट की लाइन को देखिए, टेम्परेचर के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर जिस डॉटेड पॉइंट को टच करती है वो 1 एटमॉस्फेरिक की लाइन है। तो जैसे ही इसका वेपर प्रेशर उस लाइन के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को T0 को हम प्योर सॉल्वेंट का या शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहेंगे। इसी तरीके से ताप बढ़ाने पर सॉल्यूशन का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। सॉल्यूशन का वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्या T0 ताप पर वो ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस समय प्योर सॉल्वेंट और हमारे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डेल पी से डिनोट किया गया है, यानी T0 ताप पर दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस है। हमने ताप और बढ़ाया, टेम्परेचर और बढ़ाया, और T1 टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसलिए T0 को कहा गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक। वाई एक्सिस पे देखिए, T1 इज ग्रेटर देन T0, सीधा सीधा दिख रहा है, इसलिए डेल TB की वैल्यू T1 माइनस T0 होगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं, इसका एक डेरिवेशन है जो आजकल कम इम्पॉर्टेंट हो गया है, डेरिवेशंस नहीं बताए जा रहे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा कि बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन मिला डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी। अब हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दिया है, KB एक कांस्टेंट है, नीचे हम देखेंगे, इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अगर आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ट्रांसफर कर दीजिए MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू
डब्ल्यू ए। के भी यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब ये क्या है? तो जब हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम प्योर विलायक में 1 मोल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जितना राइज होता है, जितनी वृद्धि होती है, उसी को कहा गया मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर वही बात, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम सब ने पहले पढ़ा हुआ है कि वह ताप जिस पर कोई लिक्विड, कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू होता है, उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर के बेस पे अगर हम बात करें तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प घनत्व, वाष्प दाब, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं हिमांक। यानी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन क्या है? तो फिर से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, आप प्योर सॉल्वेंट ले लें, प्योर पानी ले लें, और दूसरे पॉट में आप नमक पानी ले लें, दोनों को फ्रीज करने के लिए रखें, तो आप पाएंगे कि आपका प्योर जो वाटर है वो जल्दी जम जाता है, जबकि नमक पानी देर से जमता है। इससे पता चलता है कि नमक पानी को फ्रीज करने के लिए हमको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, डिप करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। इसी को हिमांक अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब the freezing point of a solution containing non-volatile solute is always less than the freezing point of pure solvent. This difference is called depression in freezing point। यानी किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक हमेशा उसके शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। हिमांक में ये कमी ही हिमांक अवनमन कहलाती है। इसको हम डेल टी एफ से शो करते हैं। अब आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है। नीचे की ओर एक लाइन जो मेन मूल अक्ष से या मूल बिंदु से निकली हुई है, एक टेंजेंट जैसा। आप देखिए उसके एरो लगा के लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट। ये लाइन सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज द सॉलिड स्टेट कैन एग्जिस्ट अप टू अ डेफिनेट टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट किसी एक निश्चित ताप तक ही पाया जा सकता है, इसलिए ये लाइन इनफाइनाइट तक नहीं गई है। ऊपर की ओर आपको फिर से 2 पॉइंट मिलेंगे। ऊपर वाला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को दिखा रहा है, नीचे वाला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब आप टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं तो कम करते हुए वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, और T0 टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसलिए T0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का हिमांक। टेम्परेचर कम करने पर सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन T0 पे वो सॉलिड स्टेट को टच नहीं करता। यहां पर इन दोनों के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस है वो डेल P कहलाता है। टेम्परेचर और कम करने पे T1 टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को टच कर लेता है, इसलिए T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ T1 इज लेस देन T0, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसलिए T0 माइनस T1 को ही हम डेल TF या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इसके लिए भी जो रिलेशन है मोलैलिटी के साथ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के साथ, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, MB को ट्रांसफर कर लीजिए, डेल TF उसकी जगह चला जाएगा।
एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। के एफ क्या है? के एफ को हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में जब 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है, तब जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है उसको हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ solvent is called its molar freezing point depression constant। आज के लिए यहाँ तक। थैंक यू।